करो सर, ऐसे तो हमें सही होता है। मीडिया के सामने बात करो। आप मुझे इनसे बात करने लगी सर पब्लिक मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई मेरा जो है ये अपना मुआवजा दिलवाया जाए। जो मेरा मकान बना है मेरे को ऐसे ही बना दिया जाए। मेरा 100 गज में ऐसे 90 गज। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से वो जो कॉलोनी वाले हैं जिनके मकान तोड़े गए थे वो कहीं ना कहीं आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे और ज्ञापन देते नजर आ रहे हैं। अब मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, मैंने लोन लिया हुआ है सर। अब मैं उसकी किस्त कहाँ से पे करूँगा सर? मैं तो सड़क पे आ गया हूँ, मेरे बीवी बच्चे सर, मैं स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रहा। अगर मैं सर ये देखिए अगर मेरी सर मेरे को अगर इकट्ठा होने से कोई फायदा नहीं। आप नहीं इकट्ठा होने का कोई मेरे से आप एक बार कुछ लोग आते हैं मिल, ठीक है? अभी चल पड़ी, ठीक है? आप अपनी बातें अपनी लिख के दिया है आपने कुछ, ठीक है ना? है ना? मेरे से डिस्कस कर लीजिए, मैं अब बात देख लूँगा एक बार, सर से डिस्कस कर लेंगे, है ना? कोई बात नहीं, हल करेंगे बस। एश्योरेंस क्या देंगे लोगों को कि आगे पीला पंचायत चलता रहेगा? नहीं अभी देखिए ऐसा है, उन पर चला हुआ है जो क्या क्या बोल रहा है, इनको क्यों चला था, क्यों इनको सर सीएम साहब ने ये कहा था कि जिस पे लेंटर डल चुका होगा उसको सिर्फ सील करेंगे, उसके बावजूद तोड़ा गया तो कोई भरपाई क्यों नहीं होनी चाहिए इनकी? अच्छे से बैठ के एक बार बैठ के बात कर लेते हैं, ये 4-5 लोग आ जाएंगे, बात कर लेंगे, उसके बाद मीडिया के सामने ही बात करो सर, मीडिया के सामने ही बात करो, मीडिया के सामने बात करो, मीडिया के सामने बात करो सर, ऐसे तो हमें सही होता है। मीडिया के सामने बात करो। आप मुझे इनसे बात करने लगी। सर पब्लिक आपको सुन रही है ना? के सामने बात आप चाहते हैं कि आप इनकी बात सुनी जाए पब्लिक में? आप चाहते हैं सर? बिल्कुल सर हम यही जान रहे हैं कि सर कोलोनाइजर है, क्या इनको थाने में बिठा कर ले गए? क्या कोलोनाइजर को भी थाने में बिठाए बुलाएंगे क्या? देखिए जिसकी मिस्टेक है हम एक बार एनालाइज कर लेंगे, चीजें देख लेंगे, इनकी बात सुन लेंगे, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो देखेंगे। 2 साल से सर आप ये बताइए कि भाई मेरा सर ये रिक्वेस्ट है कि आप ये बताइए कि भाई मेरा का जो आप मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। नहीं मैं तो सर 3-4 लोग जो सर आप बात कर सकते हैं, अभी मेरे साथ चलिए, अभी मेरे साथ चलिए, मैं आपसे अभी बात करूंगा। किनकी बात करवाएंगे सर? इनसे किनकी बात करवाएंगे सर? मेरी मैं खुद बात करूंगा सर यहीं पे कर लीजिए, हम यहीं खड़े तो है सर। मीडिया के सामने बात करो प्लीज सर, मीडिया के सामने बात सर यहीं पे कर सभी को पता चलना चाहिए सर। अभी हाँ जी, तो लाइव सर बताइए सर क्या डीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिस तरह लगातार मकानों को तोड़ा जा रहा है? अगर एक बार हम इनकी बात सुन तो ले, उसके बाद तो हम कार्रवाई करेंगे। हार्ट अटैक आ गया, खबर सीएम साहब तो पहुंच गई, आप अभी भी कह रहे हैं इनकी बात हम सुन ले। आप यहाँ सुन लीजिए सर, इनसे बैठ के बात तो कर लें। इनकी बात जनता तक हमारे थ्रू तो जा रही है, आपकी बात भी जनता तक चली जाएगी। अब कमरे में बैठ के क्या बात हो रही है वो थोड़ी किसी को पता है। आप बता दीजिए कि कार्रवाई होगी नहीं होगी, इनकी भरपाई होगी नहीं होगी, क्या पीला पंजा चलेगा नहीं चलेगा? जिसने ये रजिस्ट्री की वो ऑलरेडी जेल में है, क्या और किसी को जेल में डालोगे नहीं? क्या हम सब लोग वापस चले जाएंगे? हम इस रजिस्ट्री को देख लेंगे किसने रजिस्ट्री की है, क्या की है, क्या रजिस्ट्री सही है या नहीं है, ठीक है? सर रजिस्ट्री गलत हो सकती है। सर रजिस्ट्री गलत है क्या? नहीं एक बात बताइए सर, सर मेरे को ये बात बताइए सर, सर अगर यहाँ पे आप ये बताइए सर, कोई फायदा सर मेरे को आप ये बताइए। नहीं सर मैं वो बता रहा हूँ कि भाई मेरी रजिस्ट्री जो है, मैंने आपका ज्ञापन ले लिया, हाँ जी, ठीक है? तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो बड़े अधिकारी हैं उनसे जरूर बात होती है जिनके मकान गिराए गए, लेकिन वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे, जिसके चलते बड़े अधिकारी भी कहीं ना कहीं अगर वो कहते हैं कि रजिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी, रजिस्ट्री सही है तो फिर मकान की तोड़े, अगर गलत है तो उनके अधिकारी ही ने ही किसी ने रजिस्ट्री की होगी। अब वो आपसी बात करते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं। देखना होगा जो डीटीपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है या अब भी इनको इसी तरह से झूठा आश्वासन देकर पीछे भेजा जाएगा। अब उसके बाद क्या हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आज मिलेगा या फिर इकट्ठे होते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ आप अपनी मर्जी से 5 आदमी सेलेक्ट करो और उन आदमियों को लेके जाओ अगर बात करनी है तो, बाकी फैसला आपका होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। नहीं तो 14 तारीख में आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि अगर आज हमारी सुनवाई नहीं हुई तो 14 तारीख को हम इससे ही बड़ा जन आंदोलन करेंगे। आप पहले भी कई बंद देख चुके होंगे, लेकिन इस बार उससे बड़ा बंद होगा क्योंकि ये आम आदमी का मामला है, इसमें आम आदमी का पूरे हरियाणा के लोगों के लिए, हाँ जी, हाँ जी, छत्ती बिरादरी के लिए, ये छत्ती बिरादरी के लिए, पूरे हरियाणा के लिए लड़ाई होगी।
इस लड़ाई को हम बड़े उसमें लेके चलेंगे और पूरे हरियाणा में इसका मैसेज फैलाएंगे। जो अधिकारियों ने बात की उससे संतुष्ट हैं अभी तक? नहीं, अभी तक हम किसी बात से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब कार्रवाई हो जाएगी, इतना बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो सियान को सजा नहीं मिलेगी। कोई संतुष्ट नहीं है। अभी जब हमारे को आश्वासन दिया गया अभी सिर्फ कि भाई आपके साथ ही हम बातचीत करने का आश्वासन दिया गया, जब तक हमारे को मुआवजा नहीं मिलता, जब तक हम कोई वो नहीं करेंगे, हम आगे भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कितने लाख का लोन लिया था? कितने लाख का लोन लिया? मैंने सर कम से कम 4-5 लाख रुपए का लोन लिया, अपने रिश्तेदारों से कर्ज उठाया है, अपनी मिसेज के जेवर भी गिरवी करने रख दिया मैंने, और मेरा कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्चा आ चुका है सर। हाँ जी, मेरे को अटैक आया सर, मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ, और उसके बावजूद भी कोई भी अपना नेता, मतलब कि यहाँ से कोई भी प्रशासन का आदमी मेरे को देखने तक नहीं गया कोई कि भाई हाँ इसको अटैक हुआ है, इन्होंने वहाँ पे आकर के अटैक हो गया, कोई भी मेरे को नहीं लेके गया। सिविल हॉस्पिटल में मैं आया हूँ, ट्रॉमा सेंटर में। ये कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सर वो इनका काम है सर, वो इनका पैसे वाले का काम है सर। अब मेरे पास में सर देखिए कि भाई 3-3, 4-4 मंजिल बिल्डिंगें बनी हुई है, और मैंने एक छोटा सा घर बना लिया। इनको दुख हुआ है कि भाई ये गरीब आदमी क्यों बस जाए शहर में आके, क्योंकि ये चाहते हैं कि गरीब आदमी गांव की तरफ ही रहे, शहर में ना आए। जब आपके वहाँ पे आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि मैं ऐसी दहशत फैला दूंगा, लोग मुझे देखकर भागेंगे, क्या लग रहा है? बिल्कुल कहा है सर, बिल्कुल कहा है। इन्होंने तानाशाही किया है, जैसे किसी मवालिया का वो डरकोप होता है ना यूपी के अंदर, जैसे अब गुंडे को कहते हैं कि भाई गुंडे से पब्लिक डर के भागती है, वैसे इन्होंने कहा कि गुंडा बोल रहे हैं। वो कह रहे थे अगर किसी ने उल्टा सुल्टा बोला मैं तो केस कर दूंगा उसके ऊपर। बिल्कुल कहा सर, उन्होंने सर मेरे को ये कहा कि अगर आप किसी के पास मेरी कंप्लेंट भी लेके जाओगे तो आपको, आपके बीवी बच्चों को मैं जेल में डाल लूंगा, कोई भी क्लेम। ये बात उन्होंने कही है? हाँ बिल्कुल जी, मेरे भाई कही है सर। डीटीपी साहब ने आपको जेल में डाल देंगे? हाँ जी, डीटीपी साहब आर एस भट्ट ने कही है सर, ये कही है कि भाई आपको जेल में डाल दूंगा। आप कल पैसों की भी बात कर रहे थे? हाँ जी, पैसों की भी बात कर, कुछ खाने पीने की भी बात की थी डीटीपी साहब ने या किसी और अधिकारी ने? नहीं, वो अगर देखो सबसे पैसे लेने का ही झंझट है सर। ये जो अमीर आदमी पैसे दे देते हैं उनके मकान नहीं गिराए जाते, उनके नहीं गिराए जाते। अब मेरे पास में इतने मकाने बने हैं, 3-3 मंजिल बनी हुई है, क्या वो गिरा दिए गए? वो भी अभी मेरे से 10 दिन पहले गिरे हैं, वो क्यों नहीं गिराए गए? उनको क्यों उनसे पैसे लिया गया है? तो लोगों का ये भी आरोप है कि में देख पा रहे हैं जिनके मकान कल तोड़े गए थे वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, सड़कों पर जरूर उतरे हैं। बने रहिएगा, पल पल के अपडेट रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह से ये कहते नजर आ रहे हैं कि डीटीपी ने उनको धमकी दी थी, अगर वो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हैं, बड़े अधिकारियों पे जाते हैं तो उसको, उनके बच्चों को जेल में डालने से गुरेज नहीं करेंगे। जहाँ पर आज कॉलोनी वासी हैं, वो आम पब्लिक है, वो सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इन गरीबों को, इन जिनके मकान तोड़े गए हैं, उन लोगों को इंसाफ जरूर मिले। कोई कम खाते हैं ना, उसमें भी टाइम लगता है तोड़ने, हाथ भी जोड़े, वो भी टाइम नहीं लगा उसका, बस आए और तोड़ते निकल गए। कहीं वो नारेबाजी दूर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके जो मकान तोड़ दिए हैं उनको वापस नहीं दिलवा सकते, तो आगे कार्रवाई है जो वो उस पर कम से कम वो तो ना करे, जिसके चलते आज डीसी आवास पर जो कॉलोनी जिनकी तोड़ियाँ गई हैं उनके सहयोग में, उनके साथ देने के लिए और भी बहुत से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और डीसी से मिलने का हर संभव प्रयास जरूर किया जा रहा है। समझ सकते हैं जनता के लिए अगर हमारे को दिया जा रहा है, देखो लोकतांत्रिक आदमी उत्पाद करेंगे तो हम अपनी शांति से, और ये कानून हमें अधिकार देता है कि अपनी मांग रखने का, ठीक है ना, और हम ये वही बात मांग रखने आई है। और ये पता नहीं कितने ये इन लोगों का, इस देश के लोगों का ये हाल है कि एक जब वो मुर्गा कटता है ना तो दूसरे थोड़ी देर फड़फड़ाते हैं और वो फिर आराम से अपना दाना चुगने लग जाते हैं। ये हाल आज इसके साथ हुआ, कल किसी के साथ होगा, आज ये रो रहा है कल दूसरा रोएगा, फिर ये नहीं साथ होंगे। तो बड़ी इस देश में ना बड़ी वो है कि तानाशाही सरकार चल रही है और लोग सोचते हैं तानाशाही होने वाली है। मैं कहता हूँ तानाशाही हो चुकी है कि रजिस्ट्री के बाद भी अगर आपके घर तोड़ जा रहा है ना, तो जो लोग बिल्डिंगों में बड़े बड़े महलों में बैठे हैं वो भी अपने आपको सेम मत समझे। मैं ये आह्वान, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई मेरा जो है ये अपना मुआवजा दिलवाया जाए, जो मेरा मकान बनाया है मेरे को ऐसे ही बना दिया जाए। मेरा 100 गज में ऐसे 90 गज में मेरा मकान है और मैंने 15-20 लाख रुपया मेरा
लग चुका है सर, और वहाँ पे जो सेटरिंग है वो भी सारी टूटी पड़ी है। आप जाके मौके पे देख सकते हो सर कि भाई मेरे को इन्होंने सेटरिंग भी खोलने का मौका नहीं दिया कि भाई अपनी सेटरिंग वाले को बोलो सेटरिंग खोल के ले जाए ताकि मैं वो कब्जा ना कर सके। ये रजिस्ट्री है सर। फोटो स्टेट का काम करते हैं, फोटो स्टेट का? हाँ सर, मेरी कुंजपुरा में SC है सर, छोटी सी एक दुकान है जिसको मैं किराए पे ले रखी है, वहाँ पे मैं अपना गुजारा करता हूँ सर। कोई नोटिस वगैरह दिए गए थे आपको? कोई कोई नोटिस नहीं है सर, कोई नोटिस नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं, कुछ भी नहीं है सर। आपकी कॉलोनी में और भी मकान बने हुए हैं? और भी मकान बने हुए हैं सर, वो 70% कॉलोनी बनी हुई है। और वहीं पे सर अभी 10 दिन पहले एक शोरूम बना है सर, उस पे एक ही दिन में शोरूम में करनाल ट्रेडिंग कंपनी लिखा भी गया। और मनका पैलेस के पास में 5-5 मंजिल बिल्डिंगें बनी हुई हैं। क्या वो अवैध नहीं है? क्या वो इस एरिया में नहीं आती? क्या वहाँ पे कोई किसी को नहीं चाहिए कि भाई वो देखे उनको बिल्डिंगों को? क्योंकि वो वहाँ पे जा करके उन होटलों में लड्डू खाने जाते हैं, उनकी वो पार्टियां करते हैं, उनसे ओपनिंग करते हैं, उनके मुहूर्त पे जाते हैं। और उनको आज यहाँ पे आए पहुँचे, हम कहाँ पहुँचे? हम आप यहाँ पे DC साहब के घर के सामने बैठे हैं। हमें यही मुआवजा मिलना चाहिए हमारा, और जितने भी मेरे साथ गरीब लोगों के घर टूटे हैं उन सबको उनका मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो भी अपना घर चला सके मेरी की तरह। नाम क्या आपका? अरविंद कुमार है सर।